नमस्कार, मैं एसके सिंह। यस 9 भारत न्यूज़ चैनल में आप सभी का स्वागत है। गोंडा जनपद के मनकापुर कस्बे के रहने वाले सतीश विद्रोही जी हमारे साथ मौजूद हैं, जो सांसद कैसरगंज के बेहद करीबी रहे हैं। उनके तमाम चीज़ों को वो नज़दीक से जानते हैं। यहाँ तक कि माना जाता है उनके बारे में अगर कोई जानकारी लेनी हो, तो मनकापुर में सतीश विद्रोही के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। एक दिन एक कार्यक्रम के दौरान आपका स्वागत है फिलहाल। आपके चैनल को धन्यवाद। आपको भी धन्यवाद। कम से कम इतने बड़े चैनल के आप पत्रकार होते हुए हम जैसे छोटे कार्यकर्ताओं का इंटरव्यू लेते हैं, हम लोगों का कद बढ़ा देते हैं। इसके लिए आपको बहुत-बहुत बधाई। एक दिन एक कार्यक्रम में नेताजी जा रहे थे। हमारे पास वीडियो हम आपको सुनाएँगे भी, उस जनता को दिखाएँगे भी। हरियाणा चुनाव परिणाम आ गया था और जैसे उतरते हैं चौराहे पर, हरियाणा के चुनाव का ज़िक्र करते हैं। उस वीडियो में नेताजी ये भी कहते हैं कि जहाँ-जहाँ विनेश फोगाट गईं, सत्यानाश कर दिया। क्योंकि हरियाणा का चुनाव विनेश फोगाट और ब्रूसर सिंह के इर्द-गिर्द घूम रहा था। राहुल गांधी ने तुर्क के अक्के की तरह विनेश फोगाट का प्रयोग किया था। नेता के स्टेटमेंट को आप किस तरह से देखते हैं और राहुल गांधी के फैसले को किस प्रकार से आप लेते हैं? पहले तो हम आपसे ये कहना चाहेंगे कि हरियाणा मैं भी गया था। एक हत्या हुई थी करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की, तो उसमें नेताजी 1000 गाड़ियों के साथ गोगामेडी गए थे, जो हरियाणा में ही पड़ता है। वहाँ पर खैर संख्या और बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, तो हम मंच पे न जाकर के और वहाँ के स्थानीय जनता के बीच में ये देख रहे थे कि हमारे सांसद जी, नेताजी के बारे में लोग क्या कहते हैं, क्या सोचते हैं। तो वहाँ पर जगह-जगह हमने ये सुना कि वहाँ जो हरियाणा की जनता थी, लोकल पब्लिक थे, वो ये कहते थे काश ब्रिजभूषण सिंह शरण जैसे हमारे अगर प्रदेश को नेता मिल जाता तो क्या बात थी। कि बताइए इतनी दूर से, इतनी गाड़ियों के साथ, इतने बड़े लाव लश्कर के साथ और गोगा मेडी ये आए हैं और सिर्फ इसलिए कि एक ऐसे व्यक्ति की हत्या हत्या हुई है जो कि समाज सेवक के रूप में था। तो हम आपसे ये कहेंगे, नेताजी हमारे अभी एक स्टेटमेंट दिए थे कि अगर पार्टी कहेगी तो हम हरियाणा में प्रचार करने जाएंगे। वैसे पार्टी के पास बहुत अच्छे-अच्छे वक्ता हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की जीत तो हो गई, लेकिन अगर कहीं पार्टी ने नेताजी की सेवा ली होती, नेताजी को वहाँ भेजा होता, तो मैं इतना गर्व के साथ कहता हूँ, गर्व के साथ कह सकता हूँ कि जिस तरह हरियाणा की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को बहुमत दिया, मैं सीना ठोक के कहता हूँ कि जो जुलाना की जनता भ्रम में आ गई, बहकावे में आ गई, विनेश फोगाट भी चुनाव हार जाती। लेकिन वो तो जीत गई ना। हाँ, मैं क्या कह रहा हूँ, मेरे नेताजी तो गए नहीं, तो वहाँ की जो भाई ऐसा तो इन 90 विधानसभाओं का क्षेत्र था, तो और जगह की जनता तो नहीं चूकी, लेकिन जुलाना की जनता चूक गई। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि एक विधायक 5 साल के लिए चुना जाता है। मैं ज़्यादा तो नहीं कहता हूँ, 5 महीने में ही जुलाना की जनता ऊब जाएगी और अपने किए हुए जो है निर्णय पर पछताएगी। और हम तो ये भी कहना चाहते हैं कि जिस तरह महिमा मंडन विनेश फोगाट का कांग्रेस पार्टी ने किया, राहुल गांधी ने किया और उसका खामियाजा पूरे हरियाणा में पार्टी ने भुगता। इसका आप कहना चाहते हैं कि कांग्रेस का पासा उल्टा पड़ गया। हाँ, कांग्रेस का पासा उल्टा पड़ गया और ऐसा ही था तो विनेश फोगाट को मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप से प्रस्तुत कर देना चाहिए था। तो भाई अगर जुलाना जीत गई जैसे, वैसे पूरा हरियाणा भी जीत जाती। तो मैं कांग्रेस को ये बताना चाहता हूँ कि 5 साल के बाद विनेश फोगाट को ही मुख्यमंत्री का चेहरा बनावें और हुड्डा जी को कह दें वो पीछे-पीछे चलाएं। ऐसा तो नहीं जो आप कह रहे हैं कि वहाँ गए थे गोगामेडी के उसमें अंत्येष्टि में, जब वहाँ वो कार्यक्रम हो रहा था, हज़ारों की संख्या में गाड़ियाँ थीं, कई लाखों की भीड़ थी।
तो ऐसा तो है कि वहाँ का जो करड़ी सेना है नेताजी के पक्ष में काम करने लगी हो, कांग्रेस का नुकसान हो गया हो? भैया मैं कह रहा हूँ कि जिस समय मैं गोगामेडी नेताजी के साथ नेताजी के काफिले में गया था, उस समय में वो रास्ता भी पड़ा था, वो जुलाना वाला, जहाँ से विनेश फोगाट चुनाव जीती हैं। और मैं कहता हूँ कि कहीं से क्लिपिंग निकाल लीजिए, और उनके चुनाव क्षेत्र में जो भी जगह पड़ा है, कई जगह 100-100 मीटर पर हम लोगों का बहुत अभूतपूर्व स्वागत हुआ है। नेताजी का माल्यार्पण हुआ है, नेताजी को मिठाइयाँ खिलाई गई हैं, नेताजी के लोगों को और सबको साथ में जलपान हुआ है। तो हम लोग उसी समय समझ गए थे कि यहाँ पर जो है हरियाणा में, या अब सोच रहे हैं कि वो जो क्षेत्र था जहाँ हम लोग चाय-पानी पिए थे, माल्यार्पण करवाए थे अपने, वो क्षेत्र में अगर नेताजी का इतना प्रभाव था, अगर चुनाव में प्रचार में चले जाते तो निश्चित रहा विनेश फोगाट हार जाती। ये चीज़ है, हम यहाँ गोंडा की राजनीति को भी देखना चाहते हैं। नेताजी इस समय एक्स एमपी हैं, भले उनके बेटे एक बेटे एमएलए हैं, एक बेटे उनके सांसद हो गए हैं कैसरगंज से। लेकिन जिस तरह से गोंडा में उनका आमद रफ्त बढ़ा है, फिलहाल आते थे पहले भी कार्यकर्ताओं के यहाँ, इस तरह देखा जा रहा है कि गोंडा, बलरामपुर लोगों के यहाँ आते-जाते हैं। आप बेहद करीबी हैं, तमाम सूचनाएँ आपके माध्यम से लोगों को प्राप्त भी हो जाती हैं। क्या लगता है कि गोंडा की राजनीति में कुछ हस्तक्षेप होने वाला है उनका? देखिए, ये सवाल तो आपने बहुत बड़ी पूछा है, हम लोग छोटे कार्यकर्ता हैं। हम पार्टी से सिर्फ आग्रह कर सकते हैं, पार्टी को सुझाव दे सकते हैं, और हमारी हैसियत इतनी ही है। हम इतना कहेंगे कि अगर नेताजी जैसे व्यक्ति को अगर पार्टी ने शीघ्र ही, अतिशीघ्र ही अगर किसी बड़े पद पे न बिठाया, तो मेरे समझ से पार्टी की कुछ क्षति होगी, और पार्टी को नेताजी जी के बारे में निर्णय लेना चाहिए। और नेताजी सर्वमान्य नेता हैं, और पार्टी को मैं कहता हूँ जल्द से जल्द, मैं कहता हूँ जल्द से जल्द अगर हो सके तो ये जो 10 उपचुनाव होने जा रहे हैं उसके पहले ही दे देना चाहिए पद। और नहीं, और अगर पार्टी पद नहीं देती है तो धीरे-धीरे करके पार्टी का कुछ छत होता चला जाएगा। अब तो नेताजी के नाम की अग्नि परीक्षा हो भी गई हरियाणा में। जो मुद्दा था उसका समापन हो गया। आप कहना चाहते हैं कि जब उनके ऊपर अग्नि परीक्षा का कोई कारण ही नहीं बना तो उन्हें पद देना चाहिए। ये तो कह रहे हैं आप? अरे मैं कह रहा हूँ कि पद देना चाहिए आने वाले समय पर, चूंकि हम तो कोई बहुत बड़ी टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं, लेकिन जिन लोगों ने नेताजी का नाम बदनाम किया था कि हरियाणा में किसान किसान जवान पहलवान, अरे मैं कह रहा हूँ कि आगे आने वाले समय में जिस मुद्दे को लेकर के नेताजी को घेरा जा रहा था, मैं कह रहा हूँ कि अदालत का निर्णय आने दीजिए। अगर उन लोगों ने माफी नहीं मांगा तो मुझे आप कहिएगा, क्योंकि सच्चाई की जीत होती है, और अदालत में नेताजी की जीत होगी, और उसमें अलावा माफी मांगने के कुछ होगा नहीं। जैसा कि आपने देखा, सतीश विद्रोही जी ने हमारे चैनल के साथ तमाम राजनीतिक, सामाजिक अन्य मुद्दों पर बेबाकी के साथ बातचीत किया। उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। ब्यूरो रिपोर्ट, S9 भारत।